हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से एक कविता देखेंगे जिसका नाम है एक तिनका। तिनका यानी स्मॉल पीस ऑफ ग्रास। इस कविता का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। ओके, इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओंद जी, उन्हें कहते हैं हरिओंद। तो हरिओंद जी ने इस कविता में एक घमंडी व्यक्ति के आंख में जब एक छोटा सा तिनका चला जाता है, यानी अ स्मॉल पीस ऑफ ग्राफ उसके आईज में जब चला जाता है, तब उसका घमंड कैसे दूर भाग जाता है, कैसे घमंडी व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, यानी उसका घमंड कैसे निकल जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि घमंडी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा तिनका भी उसका घमंड उतारने के लिए काफी है। तो उसी के बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट 4 लाइन देखेंगे हम। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। नीचे शब्दार्थ दिए हैं आपको। ओके, फर्स्ट लाइन देखिए। मैं घमंडों में, घमंड यानी प्राइड, एरोगेंस, घमंडों में भरा मीन्स आई फिल्ड विथ प्राइड एरोगेंस। ऐठा हुआ मीन्स एटीट्यूड से भरा हुआ। मेरा मन, मैं जो हूँ पूरा घमंडी इंसान टाइप हूँ, पूरा एटीट्यूड से भरा हूँ, एरोगेंस है मेरे अंदर बहुत ज्यादा। तो आई फिल्ड विथ प्राइड एंड एरोगेंस। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे का मीनिंग होता है, मुंडेरे यानी क्या होता है, हमारा छत, छत के कॉर्नर पे अगर खड़ा हो जाए उसको भी मुंडेरे पर खड़ा हुआ कह सकते हैं, या बालकनी का कॉर्नर, हमारे घर के बालकनी के कॉर्नर पर खड़ा था। यानी एक दिन जब था छत के कॉर्नर पर कह सकते हो, या बालकनी के कॉर्नर पर कह सकते हो। ओके, तो वन डे आई वॉज स्टैंडिंग ए कॉर्नर ऑफ माई हाउस बालकनी। देन थर्ड लाइन देखिए। अचानक दूर से उड़ता हुआ मीन्स सडनली, समथिंग केम फ्लाइंग फ्रॉम फार अवे, यानी कुछ तो सडनली फ्रॉम समवेयर ए पीस ऑफ ग्रास मीन्स कुछ तो दूर से उड़ता हुआ आ गया, एक तिनका, तिनका यानी स्मॉल पीस ऑफ ग्रास, आंख में मेरी पड़ा, यानी कहीं से वो स्मॉल पीस ऑफ ग्रास आया और वेंट इन टू माई आईज। So suddenly something came flying from far away and went into my eyes. आगे देखिए, आगे देखिए। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाव भागी। तो फर्स्ट लाइन देखिए इसमें। मैं झिझक उठा, झिझकना यानी थोड़ा सा डर जाना, आई वॉज स्केर्ड। हुआ बेचैन सा यानी रेस्टलेस, सो आई बिकम स्केर्ड एंड रेस्टलेस। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, अभी वो छोटा सा ग्रास का टुकड़ा, घास का पीस, तिनका जब मेरे आंखों में चला गया तो मेरे आंखों में पेन होने लगा, मेरी आंख लाल हो गई। His eyes got red and started paining. मुठ देने लोग कपड़े की लगे। तो यहाँ पे देखिए, वहां पर फिर क्या हुआ, lots of people came and helped him by giving pressure on his eyes with cloth and trying taking it out means that small piece जो उसको आंखों में गया है उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। वह मूठ देकर यानी छोटा कपड़ों का बॉल बना के उसको वैसे मुंह से फूंक के थोड़ा सा गर्म करके आंखों पे सेकने से क्या हो जाता है, पेन भी थोड़ा कम होने लगता है और उस आंखों में जो डर्ट या कुछ गया हुआ है वो बाहर निकल जाता है।
तो मम्मी ने भी हमारे घर में, मम्मी भी कभी कभी हमारे आँख पर अगर कुछ लग गया या आँख में कुछ चला गया तो मम्मी भी ऐसे करती है। देखो कपड़े का गोला बनाती है और उसे मुंह से फूंक कर थोड़ा सा गर्माहट पैदा करती है कपड़े के ऊपर, और क्या होता है उसको सेकती है आग पर, तो उसे ही कहते हैं मूठ देना। तो यहाँ पर जो इंसान था जिसके आंख में जो छोटा ग्रास का पीस चला गया था, जो तिनका चला गया था, तो लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए कपड़े की मूठ उसके आंख पर लगा रहे थे। तो lots of people came and helped him by giving pressure on his eyes with a cloth and trying taking out that small piece of grass. 8 बेचारी दबे पांव भागी, बट उसी वक्त क्या हुआ, 8 का मीनिंग होता है घमंड, एटीट्यूड, प्राइड, एरोगेंस। ये सब कुछ देख के मेरे अंदर जो मेरा घमंड था, एटीट्यूड था, जो मेरा एरोगेंस था, वो चुपचाप निकल के भाग लिया। दबे पाव भागी यानी चुपचाप वहां से भाग गया मेरा अहंकार, मेरा जो अंदर जो एटीट्यूड था, मेरा एरोगेंस था, वो विदाउट मेकिंग नॉइस वहां से निकल गया। यानी प्राइड एंड एरोगेंस दैट आई हैड, इट रैन अवे विदाउट मेकिंग नॉइस। दबे पाव भागना यानी रैन अवे विदाउट मेकिंग नॉइस। तो मेरा जो अहंकार, एटीट्यूड, एरोगेंस था, वो चुपचाप वहां से निकल गया। ओके, आगे देखिए। जब किसी ढब से निकाल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बताया है। फर्स्ट लाइन में देखिए, जब किसी ढब से, ढब का मीनिंग होता है किसी तरीके से, किसी उपाय से, जब उसके आंखों का तिनका बाहर निकल गया, यानी somehow the piece of grass came out from his eyes, तब समझने यो मुझे ताने दिए। तो जो यहाँ पे कवि कह रहे हैं तब, देन समझ यानी उसके बुद्धि ने, उसके माइंड ने, उसके मन ने ही उसको ताने दिए। ताने का मीनिंग होता है टॉन्ट मारना, तो उसके माइंड ने ही उसे ही टॉन्ट मारे। यानी somehow the piece of grass came out from his eyes, then his mind taunt on him only, means my mind taunt on me। क्या टॉन्ट मारती थी, क्या ताने देती थी, देखिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा। ऐठता यानी इतने घमंड में तू किस लिए रहता है, किस लिए इतने एटीट्यूड में रहता है, किस लिए इतना एरोगेंस, काइको तुम्हारे माइंड में है, क्यों तुम्हारे अंदर इतना एरोगेंस है, यानी व्हाई यू वेर सो एरोगेंट। एक तिनका यानी स्मॉल पीस ऑफ ग्रास है बहुत तेरे लिए, यानी तुम्हारे एरोगेंट को तोड़ने के लिए, तुम्हारा एटीट्यूड को तोड़ने के लिए ये स्मॉल पीस ऑफ ग्रास इज इनफ फॉर यू, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। तो जब वो तिनका निकाल गया तब उसकी सारी जो घमंड था, जो एरोगेंस था, वो पूरा उसके अंदर से, उस व्यक्ति के अंदर से निकाल गया। तो इस कविता का मीनिंग बच्चों सिर्फ यही है, क्यों इतना घमंड हम पालते हैं, क्यों इतना अहंकार में हम रहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी बात भी, एक छोटा सा कांटा या एक छोटा सा, एक देखो छोटा ग्रास का टुकड़ा भी इंसान को परेशानी में डाल सकता है, ट्रबल में डाल सकता है। तो क्यों इतने घमंड में रहना। इसीलिए घमंड से दूर रहो, एटीट्यूड मत दिखाओ, सबको एक जैसे समझो। ओके, चलिए इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। ओके, चलिए स्टडी करते रहना। थैंक यू। यह कविता थी बच्चों। आई होप आपको